सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निमचंद जी भाई साहब को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आंटी आप पढ़ोगे मंगला शरण? जी जी पढ़ रही। अनंत जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय। भक्त्या प्रणम्य वीरम सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं कर्णानुयोग दीपम पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम। कल हमने 218 तक लिया था, आज हम 219 से शुरू करेंगे। आज हम क्षेत्र परिवर्तन पढ़ेंगे कि क्षेत्र परिवर्तन के कितने भेद है और उनका क्या स्वरूप है। क्षेत्र परिवर्तन के भी दो भेद है, स्व क्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन। स्व क्षेत्र परिवर्तन एक जीव सर्व जगन्य अवगाहना के प्रति प्रमाण बार जगन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रमशः एक एक प्रदेश को एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत अवगाहनाओं को जितने समय में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्व क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। स्व क्षेत्र परिवर्तन का एग्जाम्पल कोई देगा यहाँ पे? निमिचंद जी अंकल आप बताओगे एग्जाम्पल स्व क्षेत्र परिवर्तन? या गंगवाल अंकल आप बताओगे एग्जाम्पल? स्व क्षेत्र परिवर्तन का अर्थ यही है कि जो हमारी साइज है, आकार, जो हमारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक क्रम से प्राप्त करना, ये स्व क्षेत्र परिवर्तन हुआ। तो यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो सबसे छोटा जीव, मतलब विग्रह गति में तीसरे समय में जो जीव होता है, वो जीव जो गोल आकार में रहता है, वो अवगाहना से लेकर तो स्वयंभू रमन समुद्र में जो महामत्स्य है कई योजनों का, वहां तक की क्षेत्र को हम जब क्रम से धारण करेंगे तब वह क्षेत्र परिवर्तन हमारा पूरा होगा। बीच में हमने क्रम छोड़ दिया तो फिर से वापस से हमको क्रम से जब तक परिवर्तन हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा क्षेत्र परिवर्तन पूरा नहीं होगा। अब पर क्षेत्र परिवर्तन पढ़ते हैं कि कोई जगन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, कौन सा जीव? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरे तीसरे बार उत्पन्न हुआ, वही गया फिर से वहां उत्पन्न हुआ, फिर वहां गया तिबारा, फिर वहीं से उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश है उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ और श्वास के 18 भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। पीछे एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले उतने काल समुदाय को एक पर क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। अब अंकल पर क्षेत्र परिवर्तन का एग्जाम्पल बताएंगे। अब पर क्षेत्र अब यहाँ स्व क्षेत्र परिवर्तन जो हमने समझा है कि खुद की अवगाहना का परिवर्तन करना छोटे से बड़ी तक। अब हम जहाँ जन्म ले रहे हैं उस स्थान को पर क्षेत्र कहा है, तो जो स्थान पर स्थान है जहाँ हम जन्म ले रहे हैं वो पर क्षेत्र है। तो हम
हर अवगाहना में, हर क्षेत्र में जन्म लेते 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 पूरा संसार परिभ्रमण पूरा करेंगे। फिर अब उसके दूसरे अवगाहना में हमारा एक अवगाहना और बढ़ गई। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव थे हम उससे और थोड़ा और आगे चले गए। हर अवगाहना में ऐसा हर क्षेत्र को जब हम हर क्षेत्र में जब जन्म लेंगे, तब हर अवगाहना में हर क्षेत्र में जब जन्म लेंगे, तब हमारा पर क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। जैसे आज हम भारत क्षेत्र में परिवर्तन मनुष्य रूप में जन्म लिए है, तो हम मनुष्य रूप में तीनों मतलब पूरे जग में जितने भी प्रदेश है, हर प्रदेश में हम मनुष्य रूप में जब जन्म लेंगे, तब हमारा एक गति का परिवर्तन पूरा होगा, एक अवगाहना का परिवर्तन पूरा होगा। और ऐसे हमको जितनी अनंत मतलब एक प्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी तक, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव, वो सब अवगाहना में, सब क्षेत्र में जब हम जन्म लेंगे, तब हमारा पर क्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा। अब काल परिवर्तन पढ़ेंगे। सोनू कोई- दीदी 1 मिनट, ये जो है ना 1 मिनट मैं पढ़ रही हूँ, मेरे इसमें थोड़ा गलत दिख रहा है मुझे। कोई यानी शुरू से पर क्षेत्र के कोई जगन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को, इसके आगे पढ़िए, अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। 1 मिनट, अपने शरीर का आधार बनाकर हाँ उत्पन्न हुआ। पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरी तीसरी बार उत्पन्न हुआ। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, कर ली दुरुस्ती मैंने। अब काल परिवर्तन पढ़ेंगे कि कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ। कहाँ? उत्सर्पणी, आपने पढ़े थे उत्सर्पणी और अवसर्पणी। तो कोई जीव क्या किया? उत्सर्पणी के प्रथम समय में फर्स्ट बार उत्पन्न हुआ। इसी तरह दूसरी बार दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उनमें क्रमशः उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को भी प्राप्त हुआ। इसमें जितना काल लगे उतने काल समुदाय को एक काल परिवर्तन कहते हैं। किसमें कितना समय लगे? पहली बार प्रथम समय में पहली बार उत्सर्पणी में पैदा हुआ, इसी तरह दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी में, तो एक बार उत्सर्पणी आएगी फिर अवसर्पणी आएगी। तो ये हम लोगों का 6 काल कैसे कैसे चेंज होते हैं, सुषमा 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 दुष्मा, वैसे तब उत्सर्पणी और अवसर्पणी ऐसे जो हमने पढ़ा था पहले। तो दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उनमें क्रमशः उत्पन्न हुआ तथा उसी क्रम से मरण को भी प्राप्त हुआ। और उसमें जितना समय लगा उसे काल समुदाय को काल परिवर्तन कहते हैं। अब भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने बार जघन्य 10,000 वर्ष की आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। प्रथम नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। पीछे एक एक समय के अधिक क्रम से नरक गति संबंधी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु को उसने क्रम से पूर्ण किया। पूरी उसकी नरक गति की सबसे सर्वोत्तम आयु 33 सागर, उसे पूरा किया। तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार जगन्य अंतर्मुहूर्त की आयु से तिर्यंच गति में उत्पन्न होकर यहाँ पर भी नरक गति के सदृश एक एक समय से अधिक क्रम से तिर्यंच गति संबंधी 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु को पूर्ण किया। तत्पश्चात तिर्यंच गति के सदृश मनुष्य गति को पूर्ण किया,
क्योंकि मनुष्य गति में भी जगन्य आयु, अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की है। जगन्य आयु क्या है? अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुहूर्त मतलब नॉट 48 मिनट्स, कम से कम उसमें 1 मिनट में भी हो सकता है, मैक्सिमम 48 मिनट का होता है। और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। तो मनुष्य गति के बाद 10,000 वर्ष की जितने समय है उतनी बार जगन्य 10,000 वर्ष की आयु से देव गति में उत्पन्न होकर पीछे एक एक समय के अधिक क्रम से 31 सागर की आयु को पूर्ण किया। किसे पूर्ण किया? 31 सागर की आयु को पूर्ण किया। स्वर्ग की जगन्य और उत्कृष्ट आयु, नरक की जगन्य और उत्कृष्ट आयु बराबर ही है, 10,000 और 33 सागर। लेकिन है 31 सागर लिखा है ना, लेकिन यहाँ तो 31 सागर लिखा है कि देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक की होती है, मिथ्या दृष्टि देव की। नहीं, मिथ्या दृष्टि देव की नहीं, इसके आगे के ऊपर के स्वर्ग वाले हैं जो मतलब वापिस नहीं आते हैं, वो है जो सिद्ध गति को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ वाले ही जन्म कर सकते हैं बार बार। इसी क्रम में चारों गतियों में भ्रमण करने में जितना काल लगे उतने काल को एक भव परिवर्तन का काल कहते हैं, तथा इतने काल में जितना भ्रमण किया जाए उसे भव परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तन का निरूपण मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल में अधिक काल तक नहीं रहती। और छायिक सम्यक दृष्टि तो 4 भव के अंदर अंदर मोक्ष को जा सकते हैं। तो कौन घूमता रहता है? मिथ्या दृष्टि जीव। और हम सब क्या है? हम सब भी मिथ्या दृष्टि जीव है, क्योंकि हमने पंचम काल में जन्म लिया। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। तो हम अभी मिथ्या दृष्टि हैं ये नहीं, हम पहले मिथ्या दृष्टि थे, इसीलिए हम पंचम काल में पैदा हुए। भाव परिवर्तन किसके निमित्त से होता है? दीदी, मिथ्या दृष्टि की आयु इन्होंने मिथ्या दृष्टि देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक की होती है, क्योंकि जो ऊपर नहीं जाएंगे ना वो, क्योंकि वहां तो सम्यक दृष्टि ही जाएंगे, है ना, इसलिए 33 सागर नहीं होकर के 31 सागर की ही लीगी। मिथ्या दृष्टि जीवों की उत्कृष्ट आयु 31 सागर ही है। हाँ। अब भाव परिवर्तन किसके निमित्त से होता है? योग स्थान, अनुभाग बंध, अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंध। कितना कुछ भारी भारी शब्द आ गए हैं इस 2 लाइन के अर्थ में। सारे शब्दों को अगर एक्सप्लेन किया जाए, सारे भारी शब्द आ गए इसमें। योग स्थान, अनुभाग बंध, अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। तो इतने भारी भारी शब्दों को सबको एक एक को समझेंगे, ये है क्या? इन सबसे भाव परिवर्तन होता है, ऐसा कह दिया। अब योग स्थान किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। गंगवाल अंकल, आप इसको बढ़िया से समझा पाओगे क्या? बहुत इसमें भारी भारी शब्द है सारे। आप म्यूट हो अंकल। अब आ रही आवाज? हाँ। योग स्थान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन योग रूप तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। मतलब योग स्थान, अभी इन्होंने योग स्थान इस बात से समझाया है कि हम जो भी कुछ हमारे भाव बनते हैं उस भाव के कारण हमारे आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता है, और वो जो परिस्पंदन होता है तो वो कितना होता है, कैसा होता है, उसका वो जो ये है तरतमता रूप जो स्थान है उसको योग स्थान कहते हैं। कि भाई इतना हमने इतने विकारी भाव किए तो वो हिसाब से हमारा इतना योग स्थान बना। तो वो जो उसका जो मतलब जो योग स्थान हमारा बन रहा है, जितने हम योग, कितने हम योग विशुद्ध विकारी कर रहे हैं, कितने विकारी भाव बन रहे हैं, तो वो हर विकारी भाव का एक एक स्थान होगा।
वैसे ही अब योग स्थान, तो इसमें योग तो मन वचन योग तीनों भी है, मन वचन काय के योग, तो हर एक के अलग अलग स्थान बनेंगे। तो इस तरह अनंत योग स्थान बनेंगे हमारे, क्योंकि हमारे भाव अनंत है। तो यहाँ भाव अनंत होंगे तो उतने हमारे योग स्थान बनेंगे। मन के उतने बनेंगे, वचन के उतने बनेंगे, काय के उतने बनेंगे, उस हिसाब से हमारे अनंत योग स्थान बन जाएंगे। तो योग स्थान किसको क्या है कि हमारे भावों के कारण हमारे मन की जो स्थिति होती है, हमारे वचन के, हम जितनी प्रकार से अलग अलग वचन भाषा बोलते हैं वो, और जितने प्रकार से हमारे शरीर की मूवमेंट होती है वो, ये सब हिसाब से जो आत्मा में आत्मा प्रदेश में जो परिस्पंदन होता है उसको योग स्थान कहा है। अब अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान किसे कहते हैं? अब यहाँ फिर कषायों को आ गया। जिन कषायों के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंध होता है उनको अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। अनुभाग बंध क्या होता है कि जो कर्म का फल देने की शक्ति जो है उसको अनुभाग कहा गया है। तो हमारी जो जैसे जैसे हमारे कषाय बनेंगे उस हिसाब से हमारा कर्म बंध होगा, और उस हिसाब से हमारे कर्मों को फल देने की शक्ति का बंध होगा। अनुभाग के विषय में एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी के ऊपर गर्म पानी एकदम डाल दिया जाए, एक ग्लास उठा करके पूरा एक ग्लास गर्म पानी डाल दिया जाए, लेकिन वो गर्म पानी नहीं डाल के किसी के ऊपर गुनगुना पानी गिर के रह गया, तो ये अनुभाग का असर है कि आपके ऊपर गरम पानी डलने वाला था जिससे कि पूरी चमड़ी जल जाए, लेकिन गुनगुना पानी डल के रह गया। तो आपको कर्मों के जो बंध बंधे थे उससे इतने तीव्र फल मिलने वाले थे और वो कम फल दे करके चले गए। ये हुआ अनुभाग। तो हम हर समय इसको अनुभाग खंडन कहा गया, इसमें परिवर्तन हो। हाँ, ये अनुभाग खंडन हुआ। हाँ, तो अनुभाग बंध क्या है कि आपका ये बंध हुआ कि आपके शरीर के ऊपर गरम उबला हुआ पानी पड़ना था, ये एक अनुभाग बंध है। और आपके ऊपर गुनगुना पानी पड़ना था, ये एक अनुभाग बंध है। आपको शीत ग्रह में रखा जाना था, ये एक अनुभाग बंध है। तो अलग अलग अनुभाग बंध है। हम हमारे कर्मों के कारण, हमारे तपों के कारण, हमारे भावों के कारण हम ये अनुभाग को कम ज्यादा कर सकते हैं। अनुभाग, उसको अनुभाग बंध का खंडन करना कहा गया। उसमें हम कम कर सकते हैं उसको, या हमारे भाव से उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमको अभी, हम इस समय हम भारत देश में है, समशीतोष्ण वातावरण में है, तो हमारा ये बंध बना हुआ है। यदि हम कोई अफ्रीका में गए तो हमको गरम वातावरण मिलेगा, हाई वातावरण मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा। ये हम मतलब अटलांटिक उधर गए तो हमको शीत का ये मिलेगा। तो वो जो अलग अलग हमको ये मिल रहा है वातावरण, वो हमारा कर्मों के कारण हमको ये अलग अलग मिल रहा है। तो हम हमारे भावों से ये अनुभाग को हम परिवर्तित कर सकते हैं, वो अनुभाग खंडन होगा। तो हमारे जिस तरह से हमारे कषाय बनेंगे, वो कषाय के हिसाब से हमारा अनुभाग बंध होगा। और इसको ये अध्यवसाय स्थान मतलब हमारा, हम जो क्रिया कर रहे हैं उसको अध्यवसाय किया है कि हम जैसे कषाय बंधेंगे, जैसे कषाय का हम प्रकार ये करेंगे, प्रयास करेंगे, वो अनुवसाय स्थान हो गया, अध्यवसाय स्थान हो गया। अब अगला स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान। अभी अध्यवसाय स्थान मतलब वही आ गया, फिर जो हमारे प्रयास हो रहे हैं, जो हम कषाय की वजह से, तो वो हमारे प्रयास, हमारी क्रिया। अभी इसमें स्थितिबंध, तो अभी स्थितिबंध का अर्थ है कि हमारे जो कर्म बन रहे हैं वो कितने समय तक बन रहे हैं, कि वो कब आगे उदय में आने वाले हैं, कितने काल तक हमारे आत्मा से बंधे हुए रहेंगे, उसको कहा है स्थितिबंध। स्थितिबंध के कारणभूत कषाय परिणामों को स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। तो कितने, मतलब अभी हमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो गया, या 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो गया, या 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो जितने ऐसे स्थान बनेंगे स्थितिबंध के, वो पूरे स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। हर एक कर्म एक जैसा तो नहीं बनता है। कोई कर्म हमारा 10,000 साल के बाद छूट सकता है। वो अभी ये 10,000, 20,000, 30,000, 33 कोड़ा कोड़ी सागर, ये जो है ये मैक्सिमम स्थिति गई है, तो उससे कभी तो हमारा बंद होता है। तो वो बंध के जो अलग अलग स्थान होंगे उसको स्थिति बंध का अध्यवसाय स्थान कहा गया। और वैसे ही स्थिति स्थान, ये मतलब ये बंध रूप कर्म की जगन्यादि स्थिति को स्थिति स्थान कहते हैं।
जो हमारे कर्म बंद रहे उसका जघन्य स्थिति को जघन्य स्थिति स्थान कहा गया है। इस तरह ये योग स्थान के, तब ये भाव परिवर्तन के बारे में जो योग स्थान, अनुभाग बंध और अध्यवसाय स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध, इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब आगे भाव परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में प्रश्न आया है, पढ़ेंगे आप? आगे पढ़िए, आप पढ़िए विजय आंटी। हाँ, विजय पढ़ रही आंटी हूँ। हाँ हाँ पढ़ रही हूँ। अभी अपने को स्थिति बंद पढ़ना है ना? नहीं, स्थिति बंद हो गया, भाव परिवर्तन पढ़ना है जी। 227 दूसरी भाव स्लाइड। परिवर्तन किसे कहते हैं? श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थानों के हो जाने पर एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। इस क्रम से ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा समझाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं थी ना, तो मुझे कुछ इसका ये नहीं है। अच्छा, ये श्रेणी मतलब यहाँ जगत श्रेणी आ गया। हाँ। तो जगत श्रेणी अब क्या है अपने को, हम सबको पता है। तो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जगत श्रेणी को हम असंख्यात से जब भागेंगे तो जो लब्ध आएगा वो उतने योग स्थानों के हो जाने पर एक अनुभाग बंध होगा। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। वैसे ही अब ये कब ये भाव मतलब कब ये हो रहा है, इसमें जैसे मतलब एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कब होता है, तो श्रेणी को असंख्यात भाग प्रमाण जो योग स्थान बनेंगे उसको, फिर असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों को हो जाने पर एक स्थिति बंध होता है। अब यहाँ श्रेणी का असंख्यात भाग आया था, अब यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण आ गया। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान को हो जाने पर एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होगा। यहाँ अनुभाग अध्यवसाय स्थान श्रेणी का संख्यात भाग था और स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें कोई भाग गुना भाग नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण। और फिर तीसरा है असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध। अब यह हमने अब स्थितिबंध का पढ़ लिया कि लोक संख्या असंख्यात लोक प्रमाण जो अनुभाग बंध है वो स्थिति अध्यवसाय स्थान है। अब असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान के हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। स्थिति मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, असंख्यात लोक प्रमाण के अनुभाग बंध के हो जाने पर एक स्थिति बंध हुआ और एक असंख्यात स्थिति बंध होने के बाद एक स्थिति स्थान हुआ। इस क्रम से ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों के, अब ये हमने एक कर्म के बारे में हुआ ये सब, तो अपने ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृतियों जितने 8 कर्म है सारे कर्म आ जाएंगे। इनके मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों मतलब 148 प्रकृतियां जो बन की है, समस्त स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परिवर्तन होता है। मतलब हर कर्म में जो भाव बन रहे हैं, तो इन्होंने उसका मैथमेटिक्स दिया है, वो मैथमेटिक्स हम समझ लिए। पहले श्रेणी, फिर असंख्यात, फिर उसको असंख्यात, फिर उसको असंख्यात, इस तरह से स्थिति बंद हो गया। किसी पर्याप्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव के, पढ़िए। किसी पर्याप्त संगी पढ़िए दीदी। मिथ्या दृष्टि जीव के, किसी पर्याप्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण कर्म की अंत कोड़ा सागर प्रमाण जगन्य स्थिति का बंध होता है। यही यहाँ पर जगन्य स्थिति है। अतः
इसके योग्य विवक्षित जीव के जगन्य ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, जो जगन्य हो कषाय अध्यवसाय स्थान और जगन्य ही योग स्थान होते हैं। यहाँ से भाव परिवर्तन का प्रारंभ होता है, अर्थात इसके आगे श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थानों के क्रम से हो जाने पर दूसरा अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। इसके बाद फिर श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थानों के क्रम से हो जाने पर तीसरा अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। इसी क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों के हो अध्यवसाय। जाने पर अध्यवसाय। अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान होता है। उसी क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर भी वही जगन्य स्थिति स्थान होता है, जो क्रम जगन्य स्थिति स्थान में जानना चाहिए, तथा इसी क्रम से ज्ञानावरण की जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक समस्त स्थिति स्थानों के हो जाने पर और ज्ञानावरण के स्थिति स्थानों की तरह क्रम से संपूर्ण मूल या उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थिति स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परिवर्तन होता है। सभी परिवर्तनों में जहाँ क्रम भंग होगा वहाँ पूरा परिवर्तन गिनती में नहीं आता है, पुनः प्रारंभ से गिना जाता है। ऐसा यहाँ भाव परिवर्तन हमने देखा। अब 6 द्रव्यों में क्या क्या लक्षण है यह बता रहे हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जाए उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श गुण पाया जाए उसे कहते हैं पुद्गल द्रव्य। जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में उदासीन रूप से सहकारी कारण हो उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। जैसे पथिक को मार्ग। जो स्वयं ठहरे हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को ठहरने में उदासीन रूप में सहकारी कारण हो उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। जैसे ठहरने वाले को आसन या वृक्ष की छाया, कोई पथिक चल रहा है तो वृक्ष की छाया उसको ठहरने देती है। जो संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य। जैसे निवास करने वालों को मकान। जो समस्त द्रव्यों को अपने अपने स्वभाव को वर्तने का सहकारी कारण हो उसे क्या कहते हैं? काल द्रव्य। अर्थात द्रव्यों को बताने वाला सहकारी कारण रूप वर्तना गुण जिसमें पाया जाए उसे कहते हैं काल द्रव्य। काल द्रव्य कैसा है? स्वयं भी परिणमन करता है और अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण भी होता है, ये बताया। अब 229 सभी द्रव्यों में वर्तना का कारण काल द्रव्य कैसे घटित होता है तो यहाँ बता रहे परिणाम होने से काल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि एक काल द्रव्य दूसरे रूप हो गया, ऐसा नहीं होता। वह न तो स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणत होता है और न दूसरे द्रव्यों को अपने रूप परिणमित कर लेता है अथवा भिन्न द्रव्य रूप परिणमाता, ऐसा भी नहीं है। किंतु अपने अपने स्वभाव से ही अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणत होने वाले द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य क्या है? उदासीन से स्वयं बाह्य सहकारी कारण हो जाता है। सूक्ष्म अनंत अविभाग प्रतिच्छेद युक्त अगुरु लघु गुण के द्वारा धर्मादिक द्रव्य षडगुण हानि वृद्धि रूप से परिणमन करते हैं, तो उस परिणमन में काल द्रव्य सहकारी कारण बन जाता है। अब यहाँ बता रहे 230 नंबर का प्रश्न है, समय किसे कहते हैं? आकाश में एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंद गति के द्वारा गमन करके दूसरे अनंतर यानी उसको ही सटा हुआ लगा हुआ दूसरे अनंतर प्रदेश पर जितने काल में पहुंच जाए
उतने काल को क्या कहते हैं? एक समय। संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन्य स्थिति एक क्षण मात्र होती है, इसी को भी समय कहते हैं। यानी हर समय उनकी पर्याय परिवर्तित होती ना, इसलिए ऐसा भी यह दे दिया कि संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन्य स्थिति, पर्याय क्षण क्षण बदलती है, ऐसा कहा। जघन्य स्थिति एक क्षण मात्र होती है, इसको भी समय कहते। अब प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल का एक अविभागी परमाणु लोकाकाश के जितने क्षेत्र में आ जाए उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जितना स्थान घेरता है ना लोकाकाश का, उसे क्या कहते? एक प्रदेश। इसकी द्रव्य अविभागी मतलब आंटी, अविभागी मतलब जिसका विभाग न हो सके, वो इतना छोटा है कि और छोटा अब वो नहीं बन सकता। जी जी दीदी, सोनू दीदी, इसकी परिभाषा प्रदेश की बड़ी सुंदर है द्रव्य संग्रह में। जावकीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवठद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दानरिहम। बहुत सुंदर परिभाषा है, इतनी याद रखना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ 232 जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? अभी से आपने समझाया था, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। एक समय सहित आवली प्रमाण काल को जघन्य अंतर मुहूर्त काल कहते। एक समय एक आवली, है ना दीदी? ऐसा ही लेंगे। सबसे छोटा आवली हो गया, सबसे छोटा आवली, ये वर्ड याद रखना चाहिए। हाँ, एक समय सहित आवली प्रमाण। हाँ, एक समय सहित आवली प्रमाण काल को क्या कहते हैं? जघन्य अंतर मुहूर्त काल कहते हैं। और एक समय कम मुहूर्त को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। एक समय कम मुहूर्त यानी 48 मिनट में एक समय कम, ऐसा ही लिया ना। और एक समय कम मुहूर्त को, मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का, है ना? तो उसमें एक समय भी कम है, तो वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से कम, है ना दीदी? बस जैसे आवली जितना जघन्य हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं समय की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड, और उसके आगे हम लोगों को आता नहीं कि इसको और छोटा कैसे बोले। हाँ, और यहाँ पे बोलते हैं आवली और समय। हाँ, इससे अच्छा बता दिया इन्होंने। अब यहाँ 233 पढ़े कि इतना पढ़ लेते एक, है ना? हो गया टाइम तो अपना। हाँ, ये इतना बड़ा भी है थोड़ा, ये हाँ। समझने में भी है। हाँ, इसको कल ही लेंगे अपन। आज तो ऐसे ही इतना भारी भारी चीज आ गया अपने पास। अब थोड़ा तो ऐसे ही आएगा। और अच्छा ही हुआ आपने चालू कर दिया, कम से कम इसकी रीडिंग हो रही है, अच्छे से समझ रहे, क्योंकि ये मेरा बहुत छोटा है करना में। हाँ, ये दीपचंद जी पंडित जी कहाँ गए? दिख नहीं रहे। इनके भाई के ना लड़की हुई है, तो 2 दिन आए नहीं वो।